आज की कहानी है क्या स्वागत ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीपक जी और मोहिनी जी अपनी बेटी दिया की शादी में दहेज में देने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे। अगले महीने ही दिया की शादी है। उनके परिवार में दो ही बेटियां हैं। दिया से बड़ी सिया जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है, उसकी साल भर की बेटी भी है। दीपक जी का रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा व्यवसाय है जो काफी अच्छा चलता है। उनकी बड़ी बेटी सिया की शादी के 1 साल बाद उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था और उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी। पिछले 2 साल से वे काफी परहेज से खान पान पर ध्यान रख रहे थे। पत्नी मोहिनी भी उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती थी, साथ ही उनके व्यवसाय में भी थोड़ी बहुत मदद करने के लिए दुकान पर बैठती थी। उनका मानना यही था कि दूसरी बेटी की शादी के बाद व्यवसाय संभालने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए मोहिनी जी को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। अब सुखी घर में भी कुछ ज्यादा काम नहीं होता था और उनके पास समय भी काफी होता था, इसलिए वे आराम से 2-4 घंटे दुकान पर ड्यूटी दे देती थी। जीवन बहुत सहजता से बीत रहा था। दिया इंटीरियर का कोर्स कर रही थी और इसी साल उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके लिए उपयुक्त कर वर्क की खोज शुरू हो गई। एक विदेशी कंपनी में कार्य सूदी सभी को पसंद आ गया और दिया के साथ उसकी शादी तय हो गई। अब दीपक तथा मोहिनी जी उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। सुखी परिवार में ये आखिरी शादी थी, इसलिए दोनों के ही सभी रिश्तेदार आने वाले थे। मोहिनी जी ने अपने दामाद बेटी भाई तथा बहन को कुछ जल्दी आने के लिए कहा था ताकि उन्हें कुछ सहयोग मिल जाए। शादी में 1 सप्ताह ही रह गया था। सभी तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। कार्ड भी छप गए थे तथा बांट दिए गए थे। कैंटर का इंतजाम हो गया था। एक बढ़िया से होटल में शादी का आयोजन रखा गया क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी और पति पत्नी दोनों की इच्छा थी बहुत शौक से बेटी की शादी की जाए। जिस दिन शादी के रस्मों रिवाजों की शुरुआत हुई उसी दिन रात को दीपक जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा है। शादी में केवल 3 दिन बाकी, सभी के हाथ पांव फूल गए। क्या कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटी दामाद तथा भाई बहन भी पहुंच चुके थे। दीपक जी को आईसीयू में रखा गया तथा ऑक्सीजन लगा दी गई। कल बारात आनी थी और लगभग सभी मेहमान पहुंच रहे थे। बेटी दामाद भाई बहन तथा मोहिनी जी के जेठ जेठानी सभी मिलकर चिंतन कर रहे थे कि किस प्रकार इस कठिन परिस्थिति में विवाह कार्य को संपन्न किया जाए। शादी को आगे टालने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि एक तो शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, दूसरा क्या पता आगे कैसा वक्त आए। आखिर में यही फैसला किया गया शादी पूरे रस्मों रिवाजों के साथ की जाएगी। अस्पताल में घर का कोई ना कोई सदस्य उपस्थित रहेगा जो पूरी जानकारी देता रहेगा। वैसे तो आईसीयू में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती, बाहर ही बैठना होता। डॉक्टर समय समय पर मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी देते रहते। अगले दिन बारात भी वक्त पर आ गई और उनका बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया गया। उनकी यहाँ भगत में कोई कमी नहीं रहने दी गई। उनके रहने का इंतजाम, खान पान तथा मिलनी लेन देन हर चीज का बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम किया गया। दीपक जी की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने 48 घंटे का समय दिया था। अगर इस बीच उनकी हालत में सुधार हो जाता तो कुछ आशा बन जाएगी कि वे ठीक हो जाए, परंतु उनकी हालत क्रिटिकल ही थी। आज दिया के पैरों की रस्म होने वाली थी। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर जहाँ एक और बेटी की शादी की खुशी के
भाव थे। वहीं दूसरी ओर दीपक जी की गंभीर स्थिति के कारण भारी तनाव भी नजर आ रहा था। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखने की सभी कोशिश कर रहे थे। कन्यादान की रस्म के समय पिता के स्थान पर जेठ जी ने उनके बड़े भाई होने के नाते दिया का कन्यादान किया। विदाई का वक्त शाम 5 बजे का था। दिया के ससुराल के शहर की दूरी यहाँ से 5 घंटे की थी। इधर विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी रस्म रिवाज पूरे करके भरी आंखों से सभी ने दिया को विदाई दी। सभी लोग वापस घर के अंदर लौट रहे थे, तभी अस्पताल से खबर आई, दीपक जी का निधन हो गया है। मोहिनी जी तो वहीं घस खाकर गिर गई और जो गमगीन माहौल विदाई के वक्त बना हुआ था वह रुलाई फूट पड़ी थी। 5 मिनट पहले जिस घर में खुशियों से सारे रस्मों रिवाज निभाए जा रहे थे वहां मातम सा गया था। दीपक जी के भाई भाभी, मोहिनी जी के बहन जीजा, भाई भाभी, बहनें और सभी रिश्तेदार बैठकर सलाह करने लगे अब आगे क्या कहे। बेटी की विदाई तो हो चुकी, लेकिन उसे बताना भी जरूरी है। इस पूरी परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए और समझियों को कैसे बताया जाए, इस पर सभी सोच विचार कर रहे थे। आखिर दीपक जी के बड़े भाई ने इस सारे हालात को समझते हुए सभी फैसला लिया कि वे आगे बढ़कर इस पूरे हादसे को संभालने और निपटाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दिया के ससुर जी को फोन द्वारा पूरी सूचना दी और आग्रह किया कि अब दिया को इस खबर की जानकारी कैसे देनी, इस पर वे विचार कर। बेहद कठिन विषम परिस्थिति आ गई थी। दिया के सास ससुर तथा कुछ करीबी रिश्तेदार ने मिलकर फैसला किया कि रात 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, फिर दिया और उसके पति को वापस मायके भेज देंगे ताकि वह अपने पिता के अंतिम दर्शन कर सके, क्योंकि अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। ससुराल पक्ष के लोगों ने वहां पहुंचकर दिया को धीरे धीरे पिता की हालत के बारे में बताते हुए उनके देहांत की खबर सुनाई। उसे भी बहुत जबरदस्त झटका लगा और वह काफी रोई, लेकिन सबने मिलकर उसे संभाल लिया और समझाया कि इंसान की मौत किसी के बस में नहीं है। शायद विधि का विधान यही लिखा था, तुम्हें अपने जीते जी उन्हें विदा कर दिया, क्योंकि उस समय उनकी सांसें सड़ रही थी। अब जो जीवन की सच्चाई है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है, इसलिए अब स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। उसके पति ने भी काफी दिलासा दिया। नववधु के गृह प्रवेश करने की रस्में पूरी करने के बाद और भी जो रिवाज होते उन्हें पूरा किया गया और रात 12 बजे की बस से उन दोनों को वापस भेज दिया गया ताकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। ससुराल वालों ने दिया और सुधीर के लिए 5 सितारा होटल में स्वागत के लिए कमरा बुक करके रखा था, जिसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। कोई सोच सकता था कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि उन्हें अपनी पहली रात बस की यात्रा करते हुए और सवेरे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचना होगा। सवेरे जब वे दोनों घर पहुंचे तो हृदय विदारक दृश्य था। नई नवेली दुल्हन बनी बेटी जार जार रोए जा रही थी, पापा आपने मेरी विदाई भी अपने हाथों से नहीं की और अब मैं आपसे मिलने आई तो आप मुझसे विदा होकर चले गए। हे भगवान, ये कैसा न्याय। उधर मोहिनी जी तथा बड़ी बेटी सिया का रो रो कर बुरा हाल था। अभी तक तो ऐसी घटनाएं कहानियों किस्सों में सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब अपने घर में हो जाएगा। जब दीपक जी की आरती उठी तो पूरा माहौल चित्कारों से भर गया। इस दर्दनाक वातावरण में केवल इस बात का संतोष सबके मन में था कि दीपक जी की सांसों के चलते उनकी बेटी की विदाई हो गई थी। अंत उनकी आत्मा को संतोष मिलेगा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा दी। जो भाग्य में लिखा होता वह तो होकर रहना ही है। दीपक जी के भाग्य में इतना ही सुख लिखा था कि उन्होंने अपने जीते जी बेटे की शादी की शुरुआत कर